हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगी। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं JOIT 965 नोटिफिकेशन के बारे में। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे स्ट्रेटजी पर, सिलेबस पर और न्यू कोर्स यानी न्यू बैच से रिलेटेड स्ट्रेटजी आपकी कैसी रहनी चाहिए JOIT 965 में कंप्यूटर और जीके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। क्या सिलेबस होगा कंप्यूटर में, कैसे तैयारी करेंगे आप कंप्यूटर की, और कंप्यूटर का जो नया बैच हमने स्टार्ट किया है, नया कोर्स जो स्टार्ट किया है, इस कोर्स को आप कैसे अवेल कर सकते हैं और क्या खास है इस कोर्स में। इन सब टॉपिक्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो तैयार हैं आप लोग? चलिए डिस्कस करते हैं। हैव अ लुक गाइस। सबसे पहले बात करते हैं JOIT 965 का जो बैच हमने लॉन्च किया है, गुरु बैच 2.0 के बारे में, जो कि एक प्रोफेशनल यानी प्रो लेवल का बैच है। एक ऐसा बैच जो कंप्यूटर में 140 में 140 मार्क्स स्कोर करने का दावा करता है। जैसे कि आपने प्रीवियस एग्जाम्स को दिए हैं और आपने अगर हमसे पढ़ा होगा, तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपने बहुत अच्छा स्कोर किया भी होगा। और यही बात आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भी बताइएगा कि आपने अगर हमसे पढ़ा है तो आपको कैसा लगा। अपना फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ इस बैच में क्या अलग है ना, एक बार देखते हैं। इस बैच में ये फुल कंप्यूटर कोर्स है जो बेसिक से लेकर एडवांस तक चलेगा। कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज पढ़ाए जाएंगे। MCQs हर एक टॉपिक के आपको पढ़ाए जाएंगे। PDF नोट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड होंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर आपके मॉक टेस्ट यानी टेस्ट सेशन भी रहेंगे, जो कि एग्जाम बिफोर एग्जाम के तरीके से है, जहां पर आपको सेम ऐसी ही फीलिंग आने वाली है कि हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर एग्जाम दे रहे हैं। तो हुआ ना, यहाँ पर आपका बेसिक भी स्ट्रांग, साथ में कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग, और इसके साथ साथ मॉक टेस्ट के थ्रू आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। ये जो कोर्स है ये लाइव के फॉर्म में चलेगा, यानी लाइव क्लासेस चलेंगी एप्लीकेशन पर। अगर आप इन लाइव सेशन को मिस कर देते हैं तो रिकॉर्डेड फॉर्म में यहाँ पर आपको मिलने वाला है। ये क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 6 जून से, और टाइमिंग रहेगी इसकी 1 आवर की, 8 to 9 PM, यानी डेली बेसिस पर 1 घंटे ये आपका चलने वाला है, 8 to 9। कब तक चलेगा, कितनी क्लासेस होंगी, तो यहाँ पर एक एस्टिमेट दिया गया है। 100 आवर्स का कोर्स होगा, यानी एग्जाम तक ये आपका कोर्स चलेगा, जहां पर 100 या 100+ आवर्स के सेशन यहाँ पर रहेंगे, और हर दिन आपका 1 घंटे का सेशन रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कोर्स को आप कैसे ऑप्ट कर सकते हैं। पहले इसकी फीचर्स के बारे में बता देते हैं कि 100 आवर्स का बेस्ट वीडियो क्लास है, PDF नोट्स हैं, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज MCQs, मॉक टेस्ट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस, और वैलिडिटी रहेगी इसकी 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। कैसे इस बैच से आप कनेक्ट हो सकते हैं इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अरोड़ा एजुकेटर ऐप को आपको इंस्टॉल करना होगा, चाहे iOS स्टोर से या फिर गूगल प्ले स्टोर से, दोनों ही जगह पर आपको मिल जाएंगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो वहां से आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करने के बाद में जितने भी वीडियोस और PDF हैं वो वहां पर आपको प्रोवाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप लाइव सेशन में कनेक्ट होते हैं तो लाइव क्लासेस, लाइव कनेक्ट नहीं हो पाते हैं तो वही क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होंगी अलोंग विद दी PDF। ये तो बात हो गई बैच के बारे में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे, क्या एडिशनल रहने वाला है, और हम क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पर आप सभी लोग कंप्यूटर में 140 में से 140 स्कोर करेंगे। इसके पीछे का रीजन चलिए डिस्कस करते हैं। हैव अ लुक गाइस। ये है एक बेहतरीन सेशन जिसको यहाँ पर ऐड किया गया है, और इसका नाम है सिक्सर सीरीज। ये सिक्सर क्या है? ये सिक्सर सीरीज वो सीरीज है जो, देखिए हम लोग टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट पर तो बात करेंगे, जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स पर आगे हम लोग डिस्कस डिस्कस करेंगे। जो कोर्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उन उन पर बेस्ड MCQs भी करेंगे, ये बात तो आपको समझ में आ गई। लेकिन उसके अलावा एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट हमने लॉन्च किया है इस बार सिक्सर सीरीज का। कई बार ऐसे टर्म्स होते हैं जो सब कुछ पढ़ लेने के बाद भी हमें नहीं आते, और जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे भी गए। वो टर्म्स कौन कौन से हैं? MSB या LSB,
मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट या लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होती है, जीपीआरएस का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, जीएसएम, एलटीई, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G के बारे में, रास्टर एंड वेक्टर इमेजेस के बारे में। इसका मतलब उन टॉपिक्स पर भी हम फोकस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिले। एज, ब्लूटूथ, क्यूआर कोड, सीमॉस, डिम, एनआईसी, एससीएसआई का कॉन्सेप्ट, पीसीएमसीआईए का कॉन्सेप्ट, सीएमवाईके क्या है, कैट 5, कैट 6, कैट 7 क्या होता है, वीजीए क्या है, RJ11, RJ45 में क्या डिफरेंस है, बीएनसी क्या है, एनएफसी क्या है, मल्टीप्लेक्सिंग क्या है। इस तरीके के ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इंडिविजुअल टॉपिक है, जो बेसिकली किसी टॉपिक में इंक्लूड नहीं होते, या होते भी हैं तो हम उस पर इतना फोकस नहीं कर पाते। ये वो टॉपिक्स होंगे जो अभी तक क्लर्क के एग्जाम में, या आप कह सकते हैं JOIT लेवल के एग्जाम में पूछे गए, उन सभी को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो है ना ये सबसे बड़ा सिक्सर पार्ट, है ना, और ये आपको डायरेक्ट हेल्प करेगा एग्जामिनेशन में, क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट भी होंगे, इनके एमसीक्यूज भी होंगे। इसके अलावा क्या क्या होगा, चलिए आइए उस पर भी बात करेंगे। JOIT 965 में जो नोटिफिकेशन आई है, एक बार सबसे पहले उस पर भी एक नजर डालते हैं। टोटल वैकेंसीज 198 है, बहुत वैकेंसीज हैं नो डाउट। क्वालिफिकेशन यहाँ पर 12th पास होती है, ये आप लोग जानते हैं। फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो 31/5 से लेकर 30/6 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्वेश्चंस यहाँ पर टोटल कितने देखने को मिलते हैं, तो दैट इज 200 क्वेश्चंस होते हैं। मार्क्स कितने होते हैं, तो 0.5 यानी हाफ मार्क्स का एक आपका क्वेश्चन बनेगा, तो 100 मार्क्स का होगा। कंप्यूटर यहाँ 140 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और जीके के 60 क्वेश्चंस। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है। टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, जहां पर इंग्लिश में जो स्पीड आपसे मांगी जाती है वो 30 वर्ड्स पर मिनट है, और हिंदी के केस में अगर आप हिंदी ऑप्ट करते हैं तो 25 वर्ड्स पर मिनट है। ये तो हो गया नोटिफिकेशन के बारे में। अब इसके बाद सिलेबस क्या होगा, क्योंकि सिलेबस एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एक भी टॉपिक अगर आपसे छूटा तो इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं 2 से 3 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। और हर बार JOIT में कुछ नए टॉपिक्स इंक्लूड किए जाते हैं। जो टॉपिक्स चले आ रहे हैं वहां से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, लेकिन हर बार 3 से 4 कुछ ऐसे टॉपिक्स देखने को मिलते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में वहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो हमने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर करने की कोशिश करी है। क्या क्या होंगे आपके टॉपिक्स, एक बार देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सेक्टर्स, ITES के बारे में, जहां लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर बात करेंगे, जो करंट टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, जो करंट मार्केट में टॉपिक्स चल रहे हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक, उस पर बात की जाएगी। मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से आजकल देखे जा रहे हैं, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, गूगल प्रोडक्ट्स, माइक्रोसॉफ्ट रिलेटेड प्रोडक्ट्स, एप्पल प्रोडक्ट्स, एडोब प्रोडक्ट्स, क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, पेज मेकर। ये सब वो टॉपिक्स हैं जहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। इनफैक्ट अभी तक एग्जाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ब्लॉकचेन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, या ये भी कह सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन देखने को अभी तक नहीं मिला है। लेकिन आगे वाले टाइम पर, क्योंकि ये करंट ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, जहां पर हम बिटकॉइन की बात करते हैं, जहां हम डिजिटल करेंसी की बात करते हैं, तो यहां से भी क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेंगे। तो ये वो आपके टॉपिक्स हो गए। इसके साथ जो बेसिक टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, वो हैं कंप्यूटर बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स, CPU एंड CPU शेड्यूलिंग, शॉर्टकट कीज, हार्डवेयर, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज, मेमोरी यूनिट का टॉपिक, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैशे मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, बफर मेमोरी जैसे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। इसके साथ साथ DMA का कॉन्सेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जहां SDLC के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक टू एडवांस, डेटा स्ट्रक्चर,
वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, टेंस कॉम्प्लीमेंट, इसके बारे में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम, बीसीडी एंड ग्रे कोड कन्वर्जन, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, डेटाबेस, DBMS, RDBMS। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग जानते हैं, इसको हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में देखने वाले हैं। नेटवर्किंग, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं प्रोटोकॉल से, टोपोलॉजी से, है ना, तो इनके बारे में भी इन डेप्थ में देखेंगे। IP एड्रेस, मैक एड्रेस, इनके बारे में भी डिटेल में देखेंगे, यानी फुल नेटवर्किंग हम लोग कवर करेंगे। इंटरनेट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जैसे ट्विटर से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया, तो वैसे ये ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है ना, इन सभी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं इंक्लूडिंग लिंक्डइन, इनसे भी हम लोग बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और इनके MCQs को देखेंगे। फिर इसके बाद MS ऑफिस, जहां MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस जैसे प्लेटफॉर्म्स को पढ़ेंगे। न्यूएस्ट प्लेटफॉर्म्स, है ना, जो लेटेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, जैसे MS वर्ड 2016, 2016, 2019, 2021, है ना, इनसे ज्यादा क्वेश्चंस देखे जाते हैं, तो इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS एक्सेस हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया। एक्सेल तो आप लोग जानते हैं बहुत बेसिक टू एडवांस पूछा जाता है, तो एक्सेल को हमें बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ देखना है। MS एक्सेस भी बहुत एडवांस में पूछा जाता है, तो इसको भी हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे। पावर पॉइंट है, मैलवेयर है, वायरस है, एंटीवायरस है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जहां पर सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस इन डेप्थ कॉन्सेप्ट तक हम लोग देखने वाले हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, इसके सारे फंक्शंस, सारे पिलर्स के बारे में डिस्कशन। सी प्रोग्रामिंग, C++, जावा, पाइथन, PHP, ASP, JSP, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। बेसिकली ये है आपके एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि इन सभी टॉपिक्स को आपको कवर करना है। पाइथन प्रोग्रामिंग बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आने की उम्मीद है आगे आने वाले सेशंस में। क्योंकि देखिए हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि उन टॉपिक्स को पढ़ ले जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए। ये बात बिल्कुल सही है, उन टॉपिक्स को तो हमें अच्छे से पढ़ना है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन उन टॉपिक्स को भी पढ़ना मत भूलिएगा जहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, क्योंकि एग्जामिनर हर बार कुछ नया करने की कोशिश करता है, और नया करने की कोशिश में वो क्या करेगा, उन टॉपिक्स को जरूर इंक्लूड करेगा जहां से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए। तो हमें इन कंप्लीट टॉपिक्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और साथ ही साथ जिस सिक्सर सीरीज के बारे में हमने बात करी थी, इसमें इंडिविजुअल टॉपिक्स को भी हम उठाएंगे, जिससे कि जो आपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है वो भी आपका रिकॉल हो, प्लस ऐसे टॉपिक्स के बारे में भी आप जाने जो प्रीवियस टॉपिक्स में कवर नहीं हुए, क्योंकि ये भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में पूछे गए टॉपिक्स हैं। इस तरीके की स्ट्रेटेजी के साथ में आपको एग्जाम में जाना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर आपको ये समझ में आया होगा कि आपको किस तरीके से कंप्यूटर में पढ़ना है, जिससे 140 में से 140 स्कोर आपके एग्जाम में आए। देखिए इससे एक बेनिफिट होगा, अगर कंप्यूटर में आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो अगर जीके में अगर आप कम स्कोर भी करते हैं तो चलेगा, क्योंकि कंप्यूटर ओवरऑल आपका जो कवरेज है उसको कंप्लीट कर देगा। और यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ है ना, फिर आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि सर मैं टाइपिंग की तैयारी करूं या ना करूं, है ना, क्योंकि मेरे पास कई सारे ऐसी क्वेरीज आती हैं बाद में कि सर मेरा हो तो जाएगा ना क्लियर, सर मैं टाइपिंग की तैयारी कर लूं या ना करूं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग फोकस करके एग्जाम को देते नहीं, या कई सारे क्वेश्चंस हमें आते होते हैं पर एग्जामिनेशन के फीवर की वजह से, एग्जामिनेशन में प्रेशर होने की वजह से हम उन क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। फिर हम घर में आके सोचते हैं अरे यार ये तो बहुत आसान से क्वेश्चन थे, इनको हम कर सकते थे, है ना, ये भी हमने गलत कर दी। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रिवीजन हम लोग नहीं करते। इसीलिए किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करने के लिए सिर्फ पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाई करने के साथ साथ उसको रिकॉल करना, उसको रिवाइज करना भी जरूरी है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि हमें रिवीजन करना भी नहीं आता। रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है,
रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप एक टॉपिक लिखिए, एक कॉपी लीजिए, एक पेन लीजिए, उसमें एक एक करके टॉपिक के नाम लिखिए। जैसे नेटवर्किंग, अब नेटवर्किंग में आपने क्या क्या पढ़ा वो रिकॉल करके अपने आप लिखिए। जैसे सपोज आपने लिखा प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल में फिर आप सोचिए हमने कौन कौन सी प्रोटोकॉल पढ़ी हैं, एक एक करके उनका नाम लिखिए। फिर आपने कहा हमने पहली प्रोटोकॉल पढ़ी टीसीपी आईपी, अब सोचिए उसके बारे में कि टीसीपी आईपी में हमने कौन कौन से पॉइंट्स को पढ़ा है। फिर आप लिखिए एक जगह पर एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर आप सोचिए कि सचिन सर ने एफटीपी के बारे में हमें क्या क्या पढ़ाया। फिर आप लिखिए दूसरी प्रोटोकॉल या तीसरी प्रोटोकॉल पीओपी 3। फिर आप सोचिए कि पीओपी 3 में क्या क्या होता है, इसके इससे रिलेटेड क्या क्या फैक्ट्स। इस तरीके से आपको रिवीजन करना है। और हम रिवीजन कैसे करते हैं, हम पीडीएफ से रिवीजन करते हैं, फिर से हम उसको देखते चले जाते हैं। तो रिवीजन का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता। रिवीजन का मतलब होता है कि आप टॉपिक का नाम लिखिए, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उनको अपने आप रिकॉल करने की कोशिश करिए। जब आप ऐसा करेंगे तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लिया जाए, आप बहुत अच्छे से उसका आंसर कर पाएंगे। तो ये रहने वाला है आपका नया बैच, जो कि कब से स्टार्ट होने वाला है एक बार फिर से आप देख लीजिए। 6 जून से स्टार्ट होने वाला है। लाइव टाइमिंग्स रहेंगी 8 PM। और अगर आप लाइव नहीं कनेक्ट हो पाते हैं तो आपको वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेगा। यहाँ पर आपके डाउट सेशंस भी होंगे। वो कैंडिडेट्स जो लाइव सेशन में कनेक्ट नहीं हो पाएंगे वो डाउट सेशंस में कनेक्ट हो जाइएगा और अपने डाउट्स को पूछ लीजिएगा। तो एक हफ्ते में आपके जितने भी डाउट्स बनेंगे उन बेसिस पर एक सेशन रहेगा। टेस्ट सेशन रहेगा जो कि वीकली है, डाउट सेशन रहेगा जो कि वीकली है, और बाकी डेली बेसिस पर हम लोग कॉन्सेप्ट पर बात करते रहेंगे, एमसीक्यूज पर बात करते रहेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा और यहाँ पर जो मैंने मूल मंत्र दिए हैं उनको जरूर आप याद रखेंगे और पूरी फोकस से आप यहाँ पर इस एग्जाम की तैयारी करेंगे। प्रीवियस आपने एग्जाम्स बहुत अच्छे से परफॉर्म किए, या अगर आप इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए तो अपनी गलतियों को देखिए कि हमने कहाँ पर क्या गलती करी और वो गलती हमें बिल्कुल भी नहीं दोहरानी है। लेकिन याद रखिएगा कि अगर आप सचिन अरोड़ा सर से पढ़ रहे हैं, अगर आप अरोड़ा एजुकेटर से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना है कंप्यूटर में, क्योंकि कंप्यूटर एक बहुत आसान सब्जेक्ट है। यही सोचकर आपको प्रिपरेशन करनी है। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप ऐसा सोचते हैं, मेहनत से पढ़ते हैं, तो आप 100 आउट ऑफ 100 यानी 100% स्कोर करेंगे। 140 में 140 स्कोर करेंगे, ये मेरा वादा है आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट। राइट। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। कोई भी आपका कमेंट है, कोई आपका सजेशन है, कुछ बात आप हमसे कहना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है, आपका अपना प्लेटफॉर्म है। राइट। तो बिल्कुल अगर आप इस बैच से कनेक्ट होना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमने स्टार्टिंग में आपको दिया हुआ है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है बैच के रिगार्डिंग तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर। सेशन पसंद आया हो, जो कि बहुत मेहनत से डिजाइन किया गया है आपके लिए, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सेशंस अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि मैक्सिमम लोग कनेक्ट होके और हमारे साथ कंप्यूटर सब्जेक्ट को पढ़ पाए। बाकी अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वैसे आप लोग करते नहीं है ना, लेकिन कर दिया करिए, अच्छा लगेगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।